हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकपुर में। कैसे हैं आप लोग सभी। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 हमने ये अभी तक 3 डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद मॉक टेस्ट 3 आज डिस्कस हो रहा है। सीधा क्वेश्चन के साथ में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट सामने है, जिससे कि टाइम हम बिल्कुल भी 1 सेकंड भी वेस्ट ना करें, ठीक है। तो जल्दी से एक बारी सभी लोग आ जाइए, और जिन्होंने बैंकपुर बाई एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर देना और बताना कि भी फेस्टिवल कैसा रहा आपका, किसने क्या क्या किया, और पढ़ाई की किसने या नहीं की। मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपने की होगी, ठीक है। चलिए मैम, आप देखना। सभी को दिख रहा है? एक बारी कमेंट करके बता देना क्या सभी को दिख रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं टाइमर लगा रहा हूं, जल्दी से आप करना। 1 मिनट का समय है आपके पास सभी के। आई होप सभी पहले तो ट्राई कर ही लिया होगा, और सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था, बट मैं फिर भी 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। जल्दी से एक बार कोशिश करेंगे सभी के सभी, ठीक है। जल्दी से करिए। जल्दी करिए भाई, जल्दी आंसर करिए सभी के सभी लोग। चलिए, आई होप कर लिया होगा, इतना टाइम इसके लिए लगना नहीं चाहिए था, ठीक है। चलिए टाइम अप। देखो, कह रहा है PQRS and T went to attend a meeting from Monday to Friday in the same week, same month and same year, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में है। चले ठीक है, तो हमने लिख लिया कि भी कहाँ कहाँ से देना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। ये 5 दिन पे मीटिंग अटेंड करते हैं। आपसे कह रहा है कि आर वेंट एज मैनी डे बिफोर पी एज क्यू वेंट आफ्टर टी, ठीक है। जितना आर पी से पहले है, ठीक है, जितना आर पी से पहले है उतना ही टी जो आपका क्यू जो है वो टी के बाद में है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आर जो है पी से 1 दिन पहले है तो टी क्यू के 1 दिन बाद होगा। क्यू जो होगा वो आपका टी से 1 दिन बाद होगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपसे लास्ट में कह रहा है कि एस वेंट 2 डे बिफोर टी। एस जो है वो आपका 2 डे बिफोर है टी से, ठीक। चलिए, तो हमने क्या किया, एस को मान लिया कि यहीं पर है, एस आपका मंडे को ही है, मान लेते हैं। अभी देखो, अभी कंफर्मेशन नहीं है। एस को हमने मंडे मान लिया, 2 दिन पहले, तो मतलब टी आपका यहाँ जाएगा। अगर एस आपका ट्यूसडे को है तो टी आपका यहाँ जाएगा। अगर एस आपका वेडनेसडे को है तो टी आपका यहाँ जाएगा फ्राइडे को। भाई 2 दिन पहले एस टी से, तो ये तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, आर जितना दिन पहले है पी से उतना ही टी आपका क्यू के बाद में है, ठीक। तो अगर भाई आर आपका टी, अगर आपका यहाँ पे क्यू आपका नीचे है तो आर तो हो नहीं पाएगा फिर। तो आपने टी को, टी और क्यू के बीच में 1%, टी आपका क्यू जो है टी से 2 दिन बाद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आर जो है वो पी से 2 दिन पहले होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी को आप कहाँ रख सकते हो, टी को आपको यहाँ रखा है, क्यू को आप यहाँ रखोगे। अगर क्यू को आप यहाँ रखोगे तो आर पी साथ आने चाहिए, बट कि जबकि 2 प्लेस यहाँ पर अलग अलग अल्टरनेट डे पर है, ठीक है। अगर आपने 2 छोड़कर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपका क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू जो है वो नीचे ही आएगा, टी से नीचे ही आएगा क्यू, ठीक है। यहाँ आएगा फिर, ये आपकी पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है।
अब यहाँ पे टी के बाद क्यू आना है तो यहाँ तो संभव है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग, वैसे भी तो ये डेफिनेटली राइट। ठीक है, ये मैं वैसे बननी, ये पॉसिबिलिटी बननी, कोई औचित्य नहीं था इस पॉसिबिलिटी का, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी पॉसिबिलिटी की, बस ये दो आपकी वैल्यूबल थी। ठीक है ना, बट यहाँ ये दिख रहा है कि भी टी के नीचे ही क्यू आएगा और टी से एक दिन तुरंत के तुरंत बाद आपका क्यू है। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि भी आर और पी जो है वो एक साथ होंगे और आर पी से पहले होगा, बट लगातार आपका कहीं नहीं हो सकता क्योंकि एक मंडे को एक वेडनेसडे को खाली है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका फर्स्ट आपका राइट। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वेंट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन गया है, तो आपने देखा वेडनेसडे को कौन गया है, टी गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल। अब ये जो क्वेश्चन था इस पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 या 2 थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे। इतना सिंपल क्वेश्चन कि इसके लिए 30 सेकंड भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी समझने की पावर अच्छी है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप लोग सभी, और इसका आंसर बताना सभी के सभी लोग। मैं इसके लिए टाइमर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए टाइमर की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप आराम से देख के कर सकते हो। जल्दी से करेंगे सभी के सभी लोग, जल्दी से कर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करिए भी सभी के सभी लोग, जल्दी करिए और आंसर बताना है सभी को। देखो बच्चों, आपके लिए पूरी पूरी जान लगा दी जा रही है, पूरी मेहनत आपके साथ की जा रही है। अगर इसके बाद भी अगर आप अपने मेरे सपने को और अपने सपने को ब्रेक करते हैं तो बेकार है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि भी 35 में से 35 में हर हाल में दिलाऊंगा, तो वो 35 में से 35 दिलाना, बोलना आसान है बट कराना भी उतना। देख रहे हैं आप कि मैं उस कोशिश को पूरी पूरी जाहिर कर रहा हूं कि भाई जो मैंने बोला है कि मैं उसको निभा सकूं, और वो इस वे में निभाया भी जा रहा है कि आपको मॉक टेस्ट लगातार कराए जा रहे हैं। बस आपको पूरे दिल से, अंतर हृदय से मेहनत, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करनी है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। ठीक, चलिए, कह रहा है कि किसी रो में पर्सन जो है वो नील जो है लेफ्ट हैंड से 19th है, नील जो है वो आपका जो है लेफ्ट हैंड से 19th, रीता आपकी 21st है राइट से। ठीक है, 21st आपकी कहाँ पर है, रीता है राइट से 21st पे। कह रहा है व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन देन नील बिकम 16th फ्रॉम द लाइट। ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब आपका यहाँ रीता आ जाती है, यहाँ नील आ जाता है। ठीक है, तब नील जो है वो आपका लेफ्ट से 16th हो जाता है, लेफ्ट से आपका 16th हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी रीतास न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो आपको बताना है कि जो रीता की जो नई पोजीशन है वो आपकी राइट से कितनी है, राइट से कितनी है ये बताना है आपको। तो बेटा ये देखो 19 से आपका कितना हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपकी जो नितिन था, जो नील था वो कितनी थी, लेफ्ट से 19, नील की जो थी लेफ्ट से कितनी थी आपकी 19 थी पोजीशन। ठीक है, अब जो है नील जो है वो आपका लेफ्ट से 16 पे आ गया। ठीक है, लेफ्ट से कहां पर आ गया 16 पे, तो ये तो संभव नहीं है बात, ये बात संभव नहीं, क्योंकि भाई 19 है तो 19 के बाद अगला 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22, जबकि 19 से घटा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नील था वो आपका यहां पर था। ठीक है, अगर मान लीजिए नील आपका 19वें पर यहां पर है और रीता फिर आपकी यहां होनी चाहिए थी। ठीक है, नील यहां पर होता और रीता आपकी क्या थी, राइट से 21वां ये होता। ये संभव नहीं हो सकता, ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 19 के बाद अगला आपका जब आगे अहेड आगे की तरफ बढ़ोगे तो 19 के बाद आपका 20 आएगा, फिर 21 आएगा, 16 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो रीता है ये आपकी यहां नहीं हो सकती, ये इसका क्या करेगी, इसको पास करेगी और यहां पर कहीं होगी। तो मैंने क्या किया, अभी नील जो है वो लेफ्ट से 19 पर है, रीता जो है वो राइट से, यहां से रीता आपकी 21वें पर है। ठीक, अब जो है इन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया, अब इन्होंने अपना जो स्थान है वो एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब रीता आपकी यहां गई, नील आपका यहां गया। अब जो नील है वो यहां से लेफ्ट से, नील जो है वो लेफ्ट से यहां से आपका 16 हो गया। पता ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 19 से 16 हो गया, मतलब कितना घटा है, 3 घटा है। ठीक है, कितना घटा है आपका, 3 घटा है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि भी राइट से आप रीता अब यहां पर आ गई, न्यू पोजीशन रीता की यहां हो गई, तो 21 से आपका ये देखो अब आगे नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि जो राइट से इधर की तरफ जाएगा तो ये तो 21-22 इधर होगा। जब ये रीता इधर पीछे की तरफ आएगी तो कितना पीछे आएगी, 3 स्थान पीछे आएगी। तो 21 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। तो रीता जो है अपनी न्यू पोजीशन पर आपकी राइट हैंड से 18वें स्थान पर होगी। रीता अपने न्यू पोजीशन पे राइट से 18वें स्थान पे होगी। तो 18th बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है दाईं ओर से रीता की नई स्थिति क्या होगी, तो दाईं ओर से रीता की नई स्थिति कितनी होगी, 18 होगी। ये संभव नहीं है केस, ये आपका डेफिनेट में राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, ये आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है भाई। चलो देखो बच्चों, देखो जल्दी से, और मैं इसका हिंदी में भी दिखाऊंगा। जिन लोगों को हिंदी में जरूरत है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका हिंदी में आप आराम से करते रहना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये है, पहले एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूं, हिंदी वाले भी देख लेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को ठीक से। ठीक, ये हिंदी में है, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख ले, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख ले। ठीक है, ये हिंदी वाला पार्ट है, आप हिंदी वाला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, मैंने बोला स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए जी। ठीक है, चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर दो करना भाई। मैं टाइमर लगा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि पजल्स के लिए टाइमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड है। टाइम से होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइम से हो गया तो अदर पार्ट आपके ऑलरेडी टाइम से हो ही जाएंगे। अगर आपने इसको सही टाइम पे कर लिया तो बाकी के तो आप आराम से आप कर ही सकते हो टाइमली। ठीक, जल्दी करिए। जल्दी करो भाई। हाँ, टाइम अप। देखिए टाइम हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 8 बॉक्स हैं आपके पास। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर प्लेस्ड इन अ लीनियर स्टैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्रम में हो, ये तो आपको 50 बार मैं बता चुका हूं। कह रहा है कि ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और वी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं। आपसे आगे ही वी के रेस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि वी जो है वो आपका प्लेस्ड आइदर एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, या तो वी आपका टॉप से दूसरे पर है, फिर आगे कह रहा है कि और या फिर आपका थर्ड पोजीशन है फ्रॉम बॉटम से, या फिर आपका, अरे पी क्यों लिख दिया मैंने, वी है बच्चों ये। ठीक है, या फिर आपका बॉटम से तीसरे पर है, या फिर आपका वो कहां पर है, बॉटम पोजीशन पर। इसकी 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, या तो टॉप से सेकंड पर है वी, या बॉटम से थर्ड पर है, या फिर आपका वी बॉटम पे ही है। आपसे कहा गया था बच्चों कि क्यू और वी के बीच में 3 बॉक्स है। वी के ऊपर तो हो नहीं सकते, 1 2 3 यहां आपका क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार वी के नीचे नहीं हो पाएंगे, 1 2 3 क्यू यहां हो जाएगा। ऐसे ही वी आपका यहां बॉटम पे है तो 1 2 3 यहां आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, एस हैज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो क्यू। एस जो है वो क्यू से 3 प्लेस बिलो है। ठीक है, 1 2 एस आपका 3 प्लेस बिलो, 1 2 एस आपका यहां हो जाएगा, 1 2 एस आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है, क्योंकि क्यू से जो एस है 3 प्लेस बिलो है। फिर कह रहा है यू इज प्लेस्ड जस्ट अबव डब्ल्यू। यू जो है वो आपका क्या है, जस्ट अबव डब्ल्यू है। यू आपका जो है डब्ल्यू से जस्ट अबव है। फिर कह रहा है डब्ल्यू इज नाइदर प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप नॉर एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। डब्ल्यू ना तो आपका सेकंड है टॉप से, डब्ल्यू सेकंड नहीं है टॉप से, और ना ही आपका थर्ड है बॉटम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, फिर आपसे आगे क्या कह रहा है, आर इज प्लेस्ड एबव टी एंड टी इज प्लेस्ड एबव पी। आर आपका जो है वो टी से एबव है और टी आपका पी से एबव है। ठीक है, पी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम पोजीशन और थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, पी 2 जगहों पे नहीं है, एक तो आपका थर्ड पे नहीं है और एक आपका बॉटम पे नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पी जो है
एक तो बॉटम पे भी नहीं है, एक थर्ड पोजीशन पे बॉटम पे नहीं है। आपने देखा यहाँ पर कितने 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि बॉक्स आपके कितने हैं 9 8 हैं, बॉक्स आपके कितने हैं 8, बट यहाँ कितने बन रहे हैं बच्चों 9 बन रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, अब या तो एक नीचे हो सकता है या एक क्यू से ऊपर हो सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब देखो ये V जो है V आपका, ओहो यहाँ पर V आपका बॉटम से थर्ड पर है, इसका मतलब है एक ऊपर ही होगा क्योंकि इसमें 7 हैं, V आपका बॉटम से थर्ड पर है तो नीचे तो हो नहीं सकता आपका, फिर आपका क्या होगा एक ऊपर ही होगा। यहाँ आप देखोगे V आपका बॉटम पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो साथ में चल रहे हैं आपके, ये दो आपके कैसा चल रहे हैं साथ में चल रहे हैं। अब आपने देखना है कि अब क्या रख सकते हो आप, U जो है जस्ट अबव W है और W आपका सेकंड से टॉप पे नहीं है और थर्ड से बॉटम पे नहीं है, ठीक है, पर U आपका जस्ट अबव है, U आपका जस्ट अबव है आपका W से, ठीक है ना। तो अब कहाँ रख सकते हो आप, यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी रख सकते हो इसको और यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। W को UW यहाँ भी आ सकता है, UW यहाँ भी आ सकता है। इधर आप देखोगे तो UW आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सेकंड टॉप पे नहीं है, ठीक। UW को आप यहाँ नहीं रख पाओगे क्योंकि थर्ड पे बॉटम पे नहीं आएगा, W जो है थर्ड बॉटम पे, तो फिर UW यहाँ डेफिनेट में आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। UW आपका यहाँ, क्योंकि W जो है वो टॉप से सेकंड पे नहीं है, W जो है वो बॉटम से तीसरे पे नहीं है। अगर UW आप यहाँ रखते तो बॉटम से थर्ड पे हो जाता, UW सबसे ऊपर U फिर W नीचे, तो यहाँ टॉप से आपका सेकंड पे हो जाता, तब भी नहीं, तो आपका UW का यहाँ आना तय है। फिर आपसे कह रहा है RTP, तो R आपका यहाँ आएगा, T आपका यहाँ, P आपका यहाँ। अब आपने देखना है कि P जो है वो आपका कहाँ से नहीं होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए। P जो है वो आपका बॉटम पोजीशन या थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम पोजीशन से थर्ड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि भी ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि P जो है आपका बॉटम से है नहीं थर्ड पे, यहाँ पे बॉटम से आ रहा है। P जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, बॉटम से थर्ड पे आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई बच्चों, ठीक। अब ये हमारे पास बच रही है। अब आप देखो क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि UW को पहले एक बार यहाँ रख लो, यही करना पड़ेगा। UW को आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है। फिर आपने क्या काम किया, क्योंकि देखो अगर, अब एक और चीज़ बता दूं, अब हमें दूसरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, रीजन बताऊंगा क्यों। अगर आप UW को यहाँ नहीं लिखोगे इसका मतलब है कि P फिर आपका लास्ट में ही आएगा, क्योंकि RTP यही तीन बचेंगे, ये तीन आप सीक्वेंस वाइज रखते चले जाओगे तो P आपका फिर सबसे लास्ट पे होगा। और बोला गया है कि P आपका बॉटम पे भी नहीं है, थर्ड से बॉटम पे भी नहीं है और बॉटम पे भी P नहीं है, तो इसलिए हमने UW को यहाँ लिख दिया, U के जस्ट नीचे आपका W, और W आपका थर्ड बॉटम पे नहीं था, सेकंड टॉप पे नहीं, तो W बॉटम पे तो हो सकता है। फिर आपका R सीक्वेंस वाइज रख दीजिए, R के बाद T और T के बाद P, ये आपका बन गया, ठीक है। क्लियर बात या नहीं, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये आपका डेफिनेट में राइट हो जाएगा, ये आपका डेफिनेट में राइट हो जाएगा। आगे देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से सेकंड पोजीशन पे U था, बॉटम से, इतना तो मुझे भी याद रह गया, बॉटम से सेकंड पोजीशन पे कौन था, U, क्योंकि UW जो है लास्ट में है, U के जस्ट नीचे W बॉटम पे, सेकंड बॉटम पे आपका U है, तो राइट आंसर विल बी U, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से, अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, सभी लोग जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा सुंदर और प्यारा क्वेश्चन है, देखिए और जल्दी से बनाइए इसको, मैं टाइमर लगा रहा हूं इसके लिए, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को आप लोग, ये ले आइए, ठीक है। ये हिज नहीं है, ये H इज है, H इज द ब्रदर ऑफ U, कभी आप हिज समझ लो, H इज द ब्रदर ऑफ U, ठीक है। जल्दी करो, करिए जल्दी भाई, 18 सेकेंड्स, 17, जल्दी बनाओ, 10 सेकेंड्स,
चलिए, देर आर 8 पीपल इन अ फैमिली विद 3 जनरेशन। कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन है। आपसे कह रहा है कि भाई आर जो है वो आपकी आंट है यू की, आर जो है वो आंट है यू की। इसका मतलब है कि आर का कोई भाई या बहन जिसका बेटा आपका यू, उस केस में आर जो हो जाएगी आंट हो जाएगी। यू इज द डॉटर ऑफ आई। यू जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? आई की डॉटर है। अब यहां पर हम ये नहीं कंफर्म कह सकते, हम लिख तो ले रहे हैं पर बाद में देख लेंगे इसको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आई आपका इसका भाई या बहन हो सकता है इसका जो भी भाई या बहन है उसकी शादी आई से हुई हो, उस केस में भी यू जो है वो डॉटर हो जाएगी आई की। तो इस चीज़ को माइंड में दिमाग में बिठा के रखना। मैंने लिख तो दिया है पर आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि ये जरूरी नहीं है कि आई आर जो है बहन हो आई की, ठीक है? आर आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है आई की, क्योंकि दोनों ही केस में आई जो है यू जो है वो डॉटर ही होगी आई की। ठीक, ये बात समझ लेना, और दिमाग समझ में नहीं आई तो 2 बार 10 बार देखना इस बात को। ठीक, कह रहा है जी जो है वो मदर इन लॉ है आई की। जी जो है वो आपकी क्या है? मदर इन लॉ है। ठीक, चलिए, तो अब क्या हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है जी जो है वो मदर इन लॉ है। इसका मतलब है कि इसका कोई भी बेटा बेटी है और आई की शादी उससे हुई है। ठीक है ना? अभी हम यहाँ से कंफर्म कह नहीं सकते, अभी इसको भी कह पाना गलत है, इसको मैं लिख ही नहीं रहा फिर। ठीक है, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक, आर जो है आंट है यू की, ये मैं बस इतना लिख दे रहा हूँ। आई जो है डॉटर है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आई जो है वो क्या है? डॉटर है। आई जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है? आपकी यू की डॉटर है। ठीक है, अलग से ही लिख दिया मैंने ये। ओ इज द ब्रदर ऑफ आर। देखो अब यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। ओ जो है वो क्या है? आपका ब्रदर है। ठीक है, ओ जो है ब्रदर है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि भाई आई ओ की शादी किससे हुई होगी? आई से, और यहाँ पर आपका क्या है? ये यू है। यहाँ पर क्या है आपका? यू। यू डॉटर है आई की, ओ की शादी आई से हुई होगी। ओ और आई जो है मैरिड कपल। आर का जो भाई है वो कौन है? ओ है। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से, जी जो है वो मदर इन लॉ है, या जी आपकी क्या है? मदर इन लॉ। किसकी मदर इन लॉ? आई की। इसका मतलब जी की कौन है? जी आपकी ये हो गई मदर ओ की। जी जो है वो आपकी मदर हो गई, किसकी मदर हो गई? ओ की और आर की। इस केस में जी जो हो जाएगी आई की क्या होगी? मदर इन लॉ होगी। अब आपसे कह रहा है कि भाई ओ जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। जी जो है वो आपकी क्या है? सिस्टर इन लॉ है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, जी जो है सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब क्या हो जाता है सिस्टर इन लॉ का? कि भाई, और कह रहा है पी इज मैरिड। जी जो है सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब है? कि भाई जी की किसी से शादी हुई है, उसका कोई भी भाई या बहन कौन है? आपका टी। या फिर जी का कोई भाई या बहन और जिसकी शादी टी से हुई है। ये 2 केस बनते हैं जब भी कभी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का केस आए। या तो जी की जिससे शादी हुई उसका कोई भाई या बहन, या जी का कोई भाई या बहन है उसकी शादी टी से हुई है। ये 2 केस बनते हैं इस बात में, तो अभी हम इसमें लिखेंगे नहीं। फिर कह रहा है पी जो है मैरिड है और आई जो है वो मैरिड वोमेन है। आई तो आपकी मैरिड वोमेन है ही, आई जो है वो आपकी क्या है? मैरिड वोमेन है ही। ठीक है, आगे कह रहा है एच इज द ब्रदर ऑफ यू। एच जो है वो आपका क्या है? ब्रदर है। एच जो है वो क्या है? आपका ब्रदर। ठीक है, चलिए अब आपसे आगे क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 तो हो चुके हैं आपके पास। अब आपको आगे क्या करना है? आगे देखना है भाई पी जो है वो मैरिड है। पी मैरिड है तो भाई ये इसके बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पी की शादी जी से ही हुई होगी। पी की शादी जी से ही हुई होगी और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी। तो जी जो हो जाएगी वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी टी की। जी की शादी पी के साथ और जी जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? टी की सिस्टर इन लॉ। ठीक है, बात क्लियर है? और ये आपका कंप्लीट बन गया। फिर ये आपका कैसा बन गया? कंप्लीट ब्लड ट्री बन गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हाउ इज टी रिलेटेड टू जी। टी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो टी का हमें पता तो हो भाई, जी तो है, जी तो सिस्टर इन लॉ है। अब टी आपका ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, टी का जेंडर नहीं पता, तो हम कैसे बता पाएंगे कि टी सिस्टर इन लॉ है या ब्रदर इन लॉ है? जब हम इस बात का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी राइट, CND होगा। भाई आप कैसे बता पाओगे जब तक आपको टी का जेंडर नहीं पता होगा, क्योंकि वो या तो मेल या फीमेल, अगर मेल है तो ब्रदर इन लॉ, फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, जब हमें दोनों ही ऑप्शन में दे रखे तो हम नहीं बता सकते, डेफिनेट तो नहीं बता पाएंगे ना, तो इसलिए CND इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
स्लॉग इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसका है? स्लॉग्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करिए, जल्दी से करो सभी लोग, जल्दी से करिए भाई। देखिए क्या कह रहा है, 20%। मैंने आपको बताया ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो से अगर बड़ा है और 100 से लेसर है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, वो सम के केस में आएगा। तो 20% रिप्रेजेंट करेगा सम को, तो सम बास्केट आर न्यू, ठीक है। 0% का मतलब है कि कोई भी पार्ट आपका पेन नहीं है, कोई भी पार्ट जो है वो पेन नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्ट जो है वो पेन के अंदर नहीं जाएगा। फिर कह रहा है सम पेंसिल इज पेन, सम पेंसिल इज पेन, पेंसिल का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, पेन के अंदर है, ठीक है। अब देखो आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी है, पर आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं 50 बार करा चुका हूँ। फिर भी अगर जो बच्चे न्यू हैं मैं उनको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको यहाँ दिया गया है, कंक्लूजन आपको यहाँ, ये 5 जो ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टेटमेंट आपका कंप्लीट नहीं है। अगर आपके अपने कंक्लूजन को आपको सॉल्व करना है तो इन 5 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आप स्टेटमेंट में ऐड कर दोगे तो ये कंक्लूजन आपका सेटिस्फैक्ट्री आपको आंसर दे पाएगा। ये जो आपका निष्कर्ष है ये आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे ही पाएगा, ठीक है। बात क्लियर है या नहीं? तो इसलिए इन 5 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इस स्टेटमेंट के साथ में ऐड होगा जिससे कि जो दिए गए निष्कर्ष हैं उसका आंसर हम कर पाएं। क्योंकि आप खुद देखोगे कि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड नहीं हो रहा है, कह रहा है बास्केट का कुछ पार्ट न्यू के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ आपका पार्ट का कुछ हिस्सा आपका पेन, सॉरी पार्ट का कोई भी हिस्सा पेन के अंदर नहीं, और पेन आपका पेंसिल, पेन जो है वो आपका क्या है, पेंसिल है, ठीक है। ये बात क्लियर। अब आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है जिससे कि हमारे ये दोनों निष्कर्ष आपके राइट हो जाए। कह रहा है सम पार्ट इज बास्केट। अब देखो पार्ट का बास्केट में कोई रिलेशन नहीं है तो हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। आपसे कह रहा है सम बास्केट इज पेंसिल, सम बास्केट इज पेंसिल। अगर आप बास्केट को पेंसिल से जोड़ दोगे फिर भी आप ये नहीं बता पाओगे कि पार्ट का कुछ हिस्सा बास्केट में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद जोड़ के देख लीजिए। अगर आपने कह रहा है कि कुछ बास्केट पेंसिल है, अगर यहाँ पे आप बास्केट को जोड़ देते हो, ठीक है, और बास्केट का कुछ हिस्सा आपका न्यू के अंदर है, तो आप बता पाओगे कि भाई आपका कुछ पार्ट आपका बास्केट है या नहीं, क्योंकि पार्ट का बास्केट में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसीलिए पहला तो आपका डेफिनेट में हो नहीं सकता। फिर कह रहा है कोई भी पार्ट आपका न्यू नहीं है, तो नो का तो आप कर ही नहीं पाओगे, नो का तो आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है नो का? क्योंकि आपसे पॉजिटिव कंक्लूजन पूछा गया है, तो आप नेगेटिव तो वो अलग और करेगा, जोड़ेगा तो बाद में वो अलग ही कर देगा। तो आप कैसे बता पाओगे कि कुछ हिस्सा आपका पार्ट का बास्केट के अंदर है? तो ये तो आप देखते ही रॉन्ग कर दीजिए, ये तो आप देखते ही रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 100% न्यू आर पार्ट, मतलब न्यू का सारा हिस्सा किसके अंदर है? पार्ट के अंदर है। ये न्यू जो है सारा का सारा क्या है? पार्ट है। तो आपसे पूछा गया था कि भी कुछ पार्ट आपका बास्केट है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पार्ट का अंदर है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका बास्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। पहला आपको देखो राइट हो गया। आपने तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन है इसको आपने इसमें ऐड किया स्टेटमेंट में, जो अपना जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें आपने ये तीसरा आपने स्टेटमेंट अपने ऐड किया इसमें, तब आपने देखा कि पहला आपका राइट हो गया। फिर कह रहा है सम पार्ट इज न्यू, तो पार्ट का देखो कुछ हिस्सा तो ऑब्वियस ही बात है, तो सबको बात पता होगी पार्ट का कुछ हिस्सा न्यू के अंदर है ही, तो आपका थर्ड वाला आपका डेफिनेट में राइट हो जाएगा।
तो आप ये समझ पाए होंगे, इसकी डायरेक्शन नहीं लाया हूं मैं, बट आपको मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें आपको क्या है, स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन, फिर उसके बाद आपको 5 ऑप्शन दे रहते हैं। वो 5 ऑप्शन स्टेटमेंट का कार्य करते हैं। कंक्लूजन आपका क्या है, कंक्लूजन आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब इन 5 ऑप्शन में से स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम्प्लीट है, कथन जो है इनकम्प्लीट है, इन 5 में से किसी एक की वजह से आपका वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और जिससे कि आप अपने निष्कर्ष का आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन अगला भी है और आपको अब आराम से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, सभी जल्दी से करिए अगला। करिए जल्दी, देखो मैं बना दे रहा हूं। कह रहा है कि पिन जो है वो सारा का सारा क्या है, थ्रेड है। ठीक है, और सारा का सारा फ्रेश जो है वो नाइस है। सारा का सारा फ्रेश का जो हिस्सा है वो किसके अंदर है, नाइस के अंदर है। और बिलो कोई भी 0% बिलो, मतलब कोई भी बिलो आपका क्या नहीं है, नाइस नहीं है। बिलो का कोई भी हिस्सा किसके अंदर नहीं जाएगा, नाइस के अंदर। अब आपने देखा कि जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, 2 भागों में बटा हुआ है। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे कि इसको पूरे को ये कंप्लीट कर देगा। ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको ये कंप्लीट कर पाएगा। तो अब आपने देखा कि भी आपसे कह रहा है सम बिलो इज थ्रेड, सम बिलो इज थ्रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। फिर आपसे कह रहा है कि सम फ्रेश आर थ्रेड। अब देखो ये तो आपका हो सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि बेशक इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो थ्रेड का बिलो से कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ठीक है, तो ये तो हो सकता है। तो हमें पॉसिबिलिटी के केस में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको ये डेफिनेट दिया गया कि सम फ्रेश आर थ्रेड। तो आपने देखा सम फ्रेश आर थ्रेड। अब देखो फ्रेश का थ्रेड में कुछ हिस्सा लाना ही पड़ेगा आपको, तो आप देखोगे भी 50% थ्रेड आर फ्रेश। अगर आपने थ्रेड का कुछ हिस्सा फ्रेश के अंदर लेकर आए, ठीक है, फ्रेश का थ्रेड के अंदर कुछ हिस्सा आप लेकर आओगे, तब आप देखोगे भी क्या होगा। जल्दी से बताइए आप लोग। अगर आपने यहां पर पिन है, ये पिन सारा का सारा क्या है, थ्रेड है। ठीक है, अब आपने इसको ऐड कर दिया कि थ्रेड का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, थ्रेड का कुछ हिस्सा फ्रेश के अंदर है। ठीक है, और फ्रेश का सारा हिस्सा किसके अंदर है, नाइस के अंदर है। ठीक, अब नाइस का बिलो का कोई भी हिस्सा नाइस के अंदर नहीं जा रहा है, बिलो का कोई भी हिस्सा नाइस के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है ना। ठीक, तो अब देखा आपने इस पहले को ऐड किया, आपने इस पहले को आपने ऑप्शन को ऐड किया, तो आपसे अब देखिए कि भाई थ्रेड का कुछ हिस्सा फ्रेश के अंदर जा रहा है, थ्रेड का ये कुछ हिस्सा किसके अंदर जा रहा है, फ्रेश के अंदर जा रहा है। तो ये सेकंड तो राइट। अब आपसे पहला पूछा गया कि सम बिलो इज थ्रेड, तो आप देखोगे भी बिलो का जो है थ्रेड के अंदर कुछ हिस्सा संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो हिस्सा थ्रेड का बचा हुआ है इसके बारे में हमसे कहा नहीं गया, तो हो सकता है कि ये जो थ्रेड का बचा हुआ हिस्सा है ये आपका बिलो हो सकता है, इसलिए ये भी राइट। तो हमारा पहले ही ऑप्शन से आपकी बात राइट हो रही है। अब आप देखो कह रहा है 0% नाइस, तो मैं आपको बता चुका हूं नेगेटिव तो आपका हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो आपका क्या हो ही नहीं सकता। अब देखो बिलो को थ्रेड से ऐड करोगे तो भाई आप फ्रेश का थ्रेड से रिलेशन नहीं बता पाओगे, भाई आप बिलो का ही तो थ्रेड से ऐड करोगे। तीसरे ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो आपको बिलो को थ्रेड से ऐड करने पर फ्रेश का थ्रेड से कुछ हिस्सा आप नहीं पता कर पाओगे, इसलिए रॉन्ग। फोर्थ देखोगे सारा का सारा पिन जो है बिलो है, बिलो का आप बेशक बिलो से अगर आप किसी इसको ऐड करते हो तो आप फ्रेश का थ्रेड से रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए ये तो आपके रॉन्ग ही होंगे। तो इसलिए पहला आपका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझते रहो और आप भी करो। अगर जिसको आता है वो करिए और जिसको नहीं आता है वो अपना एक बारी देखो, पहला बता दिया थोड़ा दिमाग में भरा होगा, दूसरा बता दिया कुछ और दिमाग में भरा होगा, 4 क्वेश्चन है 100% दिमाग में भर जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो डॉग है वो आपका क्या है, बड़ा है। फिर कह रहा है कि कुछ आंट जो है वो स्मॉल है, कुछ आंट जो है वो आपकी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कोई भी स्मॉल आपका क्या नहीं है, माउस नहीं है, माउस कोई भी छोटा नहीं है, स्मॉल नहीं है। ठीक, अब आपसे ये 2 पूछे गए। अब आपने देखा कि इसको आप ऐड करते हैं कि भाई कुछ हिस्सा आंट का बिग के अंदर है, कुछ हिस्सा आंट का बिग के अंदर है, तो आप बता पाओगे सम बिग माउस। अगर आंट को बिग के साथ में ऐड करोगे तो भाई माउस का कुछ हिस्सा डेफिनेट में कैसे बता पाओगे, बिग है, तो ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा है सारा का सारा माउस डॉग है,
सारा का सारा माउस डॉग है, ठीक है। अगर सारा का सारा माउस अगर डॉग है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ बिग आपका होगा ही होगा, फिर माउस कुछ बिग जो है वो आपका क्या होगा, फिर आपका वो होगा ही होगा, ठीक है। बिग आपका कुछ हिस्सा माउस के अंदर होगा ही। अगर माउस आपका सारा का सारा यहाँ आ गया डॉग के अंदर तो बिग का कुछ हिस्सा माउस में होगा ही होगा। फिर कह रहा है कुछ आंट आर नॉट माउस, तो आंट का कुछ हिस्सा आपका क्या नहीं होगा, माउस के अंदर नहीं होगा। आपसे बोला गया है कि माउस, देखो यहां पर आपको क्या बोला गया था, माउस कोई भी स्मॉल आपका क्या नहीं है, माउस नहीं है, और स्मॉल का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, आंट के अंदर है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई सम आंट आर नॉट माउस, तो आंट का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपका मैंने डार्क कर रखा है, जितना हिस्सा आंट का स्मॉल के अंदर आ रहा है वो हिस्सा कभी भी माउस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि भाई कोई भी स्मॉल जो है वो माउस नहीं है। स्मॉल का कोई भी हिस्सा, कितना हिस्सा है स्मॉल का, ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा माउस के अंदर नहीं जाएगा। जब सारा हिस्सा स्मॉल का माउस के अंदर नहीं जाएगा और आंट का कुछ हिस्सा स्मॉल में आ रहा है, और कितना हिस्सा जा रहा है आंट का स्मॉल के अंदर, कुछ हिस्सा, तो जितना हिस्सा आंट का स्मॉल के अंदर जा रहा है वही पार्ट आपका माउस के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको पता है प्यारे साथियों कि आंट का स्मॉल के अंदर कुछ पार्ट है, वही कुछ पार्ट आपका माउस कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए ये भी आपका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका दूसरे से आपका कैसा हो रहा है, ये राइट हो रहा है। दूसरे वाले से आपका कैसा हो रहा है, ये राइट हो रहा है, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब बाकी हमें चेक करने की फिर आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आई होप ये आपको मैंने करा दिया है, ठीक है, मतलब 2 बार कराया है, कम से कम 1 बार नहीं 2 बार। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बताना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग जल्दी से। कह रहा है देखो, आप मैं बना रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पहले कर सके। जैसे मैं बात करता हूं तो आप उसको बस आप लगातार लगे रहा करें, जैसे ही क्वेश्चन दिखाया जाए आप बस टूट पड़ो उस पर। सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, लीव्स हैं। और कह रहा है कि कुछ हिस्सा ट्री का फ्रूट के अंदर है, ट्री का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है, और सारा का सारा फ्रूट जो है वो आपका भैया फ्रेश है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट फिर भी कह रहा है तो हमें मान लेना है। अब आपने इनको कंप्लीट करने के लिए इसका सहारा लेने पड़ेगा। तो आपने देखा कुछ फ्रूट का हिस्सा फ्लावर के अंदर है, कुछ फ्रूट का हिस्सा जो है वो आपका किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। फ्रूट ये है, अगर कुछ हिस्सा फ्रूट का फ्लावर के अंदर आ गया, ठीक है, कुछ हिस्सा फ्रूट का फ्लावर के अंदर आ गया, तो आपसे पूछा है सम ट्री आर फ्लावर, तो सम ट्री आर फ्लावर बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे। क्या बता पाओगे आप, मुझे बता दो बस जल्दी से। इतना तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस होगा कि आप बता पाओगे या नहीं। भाई अगर फ्रूट का कुछ हिस्सा ये वाला फ्लावर हो जाए, फ्लावर हो जाए, तो ट्री का फ्लावर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है स्टेटमेंट में। ट्री का फ्लावर के साथ में कोई रिलेशन तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग। फिर कह रहा है सारा का सारा लीव जो है फ्रेश है, सारा का सारा जो लीव है वो आपका क्या है, फ्रेश है, ठीक है। तो आपको बताना है सम फ्रेश इज ट्री, सम फ्रेश इज ट्री, ये बताना है। अगर सारा का सारा जो लीव है वो आपका क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, ठीक है, ये फ्रेश हो जाए, और सारा फ्रेश आपका क्या है, फ्रूट है, ठीक। और फ्रूट का कुछ हिस्सा तो आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे लीव का कुछ हिस्सा ट्रू के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड भी आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि भाई लीव का ही तो सारा हिस्सा फ्रेश के अंदर है, लीव का ही तो सारा हिस्सा फ्रेश के अंदर है, बट फ्रूट का और ट्री के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, फ्रूट और ट्री के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो आप कैसे बता पाओगे फिर, ठीक है ना। क्योंकि जितना आपसे बोला जाए हमें उतना ही काम करना है स्लॉक्स के अंदर, स्लॉक्स में अपना कुछ अलग से नहीं देखना है, तो इसलिए सेकंड भी आपका रॉन्ग। फिर आपने देखना है अगला, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सारा का सारा लीव्स जो है ट्री है, सारा का सारा लीव्स आपका जो है वो ट्री है, ठीक। तो आपसे पूछा गया सम फ्रेश इज ट्री, तो ऑब्वियस ही बात है जब सारा का सारा फ्रेश ट्री है तो कुछ हिस्सा तो ट्री का हो गई फ्रेश, ठीक है। अच्छा ये वाला आपका फ्रेश, देखो ये, हाँ ये है ना, ये वाला तो आपका राइट है ही, ये तो आपका क्या है, राइट है। भाई फ्रेश का ट्री के अंदर जा ही रहा है हिस्सा, तो ये तो पहला तो आपका ऑटोमेटिक राइट है, पहले को तो हमें ऐड करें भी ना तो भी चल जाएगा, पहला तो आपका राइट होगा। फिर कह रहा है सम ट्री आर फ्लावर, तो ट्री का कुछ हिस्सा फ्लावर के अंदर होगा ही होगा, ट्री का
कुछ हिस्सा फ्लावर के अंदर होगा ही होगा, तो ये भी राइट। ठीक है, तो फोर्थ से आपका राइट, सॉरी थर्ड ऑप्शन से आपका राइट हो रहा है। अब 0% मतलब नेगेटिव की बात नहीं हो रही, क्योंकि निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो और उसको नेगेटिव बना देगा। नेगेटिव आपका जो स्टेटमेंट ये ऑप्शन के रूप में दिया गया है, तो और उसको नेगेटिव बना देगा, तो दूरी बढ़ा देगा कि उसका फिर कोई भी हिस्सा जाएगा ही नहीं उसके अंदर। जब कोई भी हिस्सा उसके अंदर जाएगा नहीं, तो फिर कुछ हिस्सा उसके अंदर हो कैसे जाएगा? तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। ये आपका बिल्कुल राइट है। देखो पहला जो सम फ्रेश इस ट्री दे रहा है, इसमें इसके ऑप्शन की आवश्यकता नहीं थी, ये तो डायरेक्ट है कि फ्रेश का कुछ हिस्सा ट्री के अंदर है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा था कि फ्लावर, तो ट्री का ये वाला जो हिस्सा है, ये ऑब्वियस सी बात है कुछ हिस्सा फ्लावर के अंदर होगा ही होगा, तो ये आपका राइट, थर्ड आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लॉक्स का ये है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ जाता है तो ये लगा लीजिए, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगा दिया ठीक से, ठीक है, समझ लीजिए आप आसानी से कर पाओगे इसको। फिर चलिए बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए इसको। चलिए बताइए जल्दी से। कह रहा है कि भाई सारा वेस्ट जो है वो टॉर्न है, सारा वेस्ट जो है वो आपका क्या है, टॉर्न है। ठीक है, फिर आपसे आगे कह रहा है कि सारा का सारा क्लियर जो है वो सोल्ड है, सारा का सारा क्लियर जो है वो सोल्ड है। फिर कह रहा है कि कुछ हिस्सा ब्राइट का सोल्ड के अंदर है, कुछ हिस्सा ब्राइट का सोल्ड के अंदर है। ठीक है, क्लियर बात या नहीं, जल्दी से बताइए। अब आपको इनमें से कोई एक ऐड करना पड़ेगा जिससे कि आंसर दे पाएं। अब देखो पहला जो है पॉसिबिलिटी में पूछा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा का सारा वेस्ट जो है वो सोल्ड होने की संभावना है। सारा का सारा वेस्ट जो है वो सोल्ड। अब देखो वेस्ट का रिलेशन सोल्ड से कुछ है नहीं, तो आप कह सकते हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी में तो वो बात राइट हो जाती है। हमारे लिए जो वैल्यूएबल रहेगा कंक्लूजन वो दूसरा रहेगा कि कोई भी क्लियर आपका वेस्ट नहीं है, कोई भी क्लियर आपका वेस्ट नहीं है। अब क्लियर का वेस्ट के साथ में कोई रिलेशन है नहीं, तो पॉसिबिलिटी में तो आप कह सकते हो, बट डेफिनेट में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे। डेफिनेट में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका फिर इनका सहारा लेना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब आपसे क्या करा रहा है, वो दूरी कह रहा है कि अब कोई भी हिस्सा उसके अंदर नहीं है, तो भैया ये अगर 25% मतलब सम का काम करेगा तो ये तो हो नहीं सकता। फिर कह रहा है कोई भी टर्न आपका क्लियर नहीं है, कोई भी टर्न आपका क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसको जोड़ दिया, भाई मैंने सेकंड वाले को ले लिया और कहा कि भी कोई भी टर्न जो है वो आपका क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। जब कोई भी टर्न आपका क्लियर नहीं है, जब बाहर से दरवाजा बंद हो जाता है ना ये वाला, तो अंदर वाले जो बच्चे हैं वो बाहर निकल नहीं सकते। अगर पिताजी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया कि बेटा हमारी उससे लड़ाई है, अब मैंने लॉक कर दिया, अब आप नहीं जा सकते, तो बाहर से जब दरवाजा बंद हो गया है, फादर ने बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, तो फिर अंदर वाले बाहर जा नहीं पाएंगे, कोई भी उसका कोई भी हिस्सा भाई बाहर नहीं जा पाएगा। तो देखो टर्न का कोई भी हिस्सा जब इसके अंदर नहीं जा रहा है, आपका क्लियर के अंदर नहीं जा रहा है, तो वेस्ट का भी क्लियर, या क्लियर का या वेस्ट का कोई भी, जब वेस्ट ही नहीं जा पाएगा तो क्लियर कैसे जा पाएगा वेस्ट के पास, क्योंकि बाहर से तो लॉक लग गया ना। तो ना ही वेस्ट क्लियर के पास जा पाएगा कोई भी हिस्सा, ना ही क्लियर वेस्ट के पास जा पाएगा, इसलिए ये राइट। और ये तो है ही, पॉसिबिलिटी तो है ही, संभावना। आपसे पूछा गया है कि ऑल वेस्ट बीइंग सोल्ड, तो वेस्ट आपका हो सकता है सारा का सारा, वेस्ट जो है वो सारा का सारा आपका सोल्ड हो सकता है, तो ये तो संभावना है। क्लियर बात या नहीं, जल्दी से बोलो एक बारी, जल्दी से बताइए भी एक बार सभी लोग। ठीक है, तो इसलिए सेकंड आपका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड कैसा हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर बात या, जल्दी से बोलो, सेकंड आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलें आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है भाई। अब आपने आज कुछ नया सीखा होगा स्लॉक्स के अंदर, जो बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं शायद मे भी ना पढ़ा हो ये टॉपिक, बट ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। एक तो देखो परसेंटेज में देखा आपने स्लॉक्स को, एक तो स्लॉक्स को आपने परसेंटेज के रूप में देखा, और प्लस एक न्यू पैटर्न, जो पहली बार देख रहे हैं उन्होंने न्यू पैटर्न सीखा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको इसका बताना है भाई कि भाई स्रूयलिज्म, ये क्या है,
सुरेलिज्म आपको दे रखा है, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, पेयर बनाना है इसका। क्या बनाना है आपको, पेयर बनाना है इसका, ठीक है। सुरेलिज्म का आपको पेयर बनाना है, ठीक। तो देखना है कि भाई बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की तरफ से आपको चेक करना है, फॉरवर्ड भी चेक करना है एंड बैकवर्ड भी चेक करना है। तो आपने जब फॉरवर्ड चेक किया तो आप एस से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको टी मिलेगा, तो टी तो है नहीं, देन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बनेगा, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है, इधर आर से एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, ई से एफ जी एच नहीं बन रहा है, ए से बी सी डी नहीं बनेगा, एल से एम नहीं, आई से जे नहीं, एस से नहीं। फॉरवर्ड तो आपका नहीं बन पा रहा, फॉरवर्ड तो आपका नहीं बन पा रहा है। अब बैकवर्ड देख लीजिए, एम से आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये शायद बन रहा है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एम से यू बैकवर्ड एक पेयर बन गया, ठीक है। एस से देखोगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, आई से जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा है, एल से एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है, एल से ठीक है, एल से एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा है, ठीक है। ई से फिर आपका ए से देख लो एक बारी, बी सी डी नहीं बनेगा, ई से एफ जी एच नहीं बन रहा है, आर से एस टी यू नहीं, आर से फिर एस टी नहीं, तो आपका कितने पेयर बने, सिर्फ एक पेयर बना एम से यू, वो भी बैकवर्ड, एम से यू बैकवर्ड एक पेयर बना, तो वन आपका राइट आंसर। वन आपका कैसे हो जाएगा, इसमें एक पेयर बनेगा, वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेलिज्म में आपके कितने पेयर बने, एक पेयर बना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये पजल है आपके सामने, जल्दी से देखिए, मैं टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए और फिर हिंदी में भी दिखा दूंगा। हिंदी में पहले मैं दिखा देता हूं, एक बारी हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फिर टाइमर स्टार्ट करेंगे। हिंदी वाले एक बारी स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, हिंदी वाले जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। ले लिया आपने, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए टाइमर स्टार्ट, जल्दी से करने लग जाइए भाई। ओहो, लीजिए, चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए भाई, जल्दी से करो। थर्टी सेकेंड्स, जल्दी करिए। ट्वेंटी, बहुत छोटा क्वेश्चन है और आप आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। कर लिया, चलिए आई होप कर लिया होगा आपने। देखिए, 6 managers are going for a conference in different months starting from January to June. January, February, March, April, ठीक है, May and then June, ठीक है ना। ठीक, अब आपसे कह रहा है वाई गोज आफ्टर एक्स, ठीक है। वाई जो है वो आपका क्या है, एक्स के बाद जाता है। फिर कह रहा है एक्स जो है गोज बिफोर वी, एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, वी से पहले जाता है। एक्स जो है वो वी से पहले, ठीक है। वाई जो है एक्स के बाद जाएगा, बात वही आ गई, मतलब वाई और वी जो है वो आपके एक्स के बाद ही जाएंगे। अब वाई और वी के बीच में नहीं पता, बट हमें ये जरूर पता चल गया कि एक्स जो है वो वाई और वी से पहले जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन जाते हैं आपके बाहर। डब्लू गोज आफ्टर यू, डब्लू जो है वो यू के बाद जाएगा,
इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। बट डब्ल्यू जो है वो किसी नंबर में जाता है, इवन नंबर ऑफ डेज में। जनवरी में आपके 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। तो इसकी तो बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएंगी भाई, जून भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब आपने देखा कि भाई डब्ल्यू को आपने यहाँ रख लिया, ठीक है। डब्ल्यू को दूसरी पॉसिबिलिटी में आप यहाँ भी रख सकते हो, डब्ल्यू को आप 28 पे भी रख सकते हो, पर डब्ल्यू से पहले यू है तो यू आपका यहाँ जाएगा, यू और एक्स के बीच में 2 है, 1 2 एक्स आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स आपका यहाँ हो गया तो वाई और वी में से कोई एक यहाँ आ जाएगा, वाई और वी में से कोई एक यहाँ आएगा, ठीक है। क्लियर बात ये। इसी प्रकार से डब्ल्यू से ऊपर आपका क्या है, यू है। अगर आपने यू को यहाँ रखा, ध्यान से देखते रहना, अगर आपने यू को यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ पर आपका क्या एक्स, जबकि हो नहीं सकता क्योंकि एक्स के नीचे 2 जाएंगे। अगर आपने यहाँ रख दिया एक्स को तो 1 2 यहाँ एक्स हो जाएगा, बट एक्स से नीचे आपके 2 जाते हैं वाई और वी, तो तब भी आपका यहाँ पर आपका एक्स नहीं आ पाएगा। तो एक्स आपका डेफिनेट में फिर कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। एक्स आपका कहाँ पर आएगा, एक्स आपका यहाँ आएगा, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं, ठीक। तो एक्स और यू के बीच में आपके अब देखो एक्स और यू के बीच में आपका यहाँ पर नहीं हो सकता, एक्स और यू के बीच में आपके 2 पर्सन है तो 1 2 यू आपका नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू है, ठीक। एक्स को यहाँ रख नहीं सकते, एक्स को अगर आपने यहाँ रखा, एक्स को आपने यहाँ रखा तो 1 2 यू आपका यहाँ, तब भी हो सकता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना एक बारी, अगर मैंने डब्ल्यू के जस्ट ऊपर एक्स को रख दिया, क्योंकि एक्स सबसे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स सबसे ऊपर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स और यू के बीच में 2 पर्सन है, यू और एक्स के बीच में 2 पर्सन, तो आप अगर आप एक्स को यहाँ रखोगे तो डब्ल्यू से टकरा जाएगा वो। आप एक्स को यहाँ रखते हो तो 1 2 यू आपका यहाँ हो जाएगा, अगर आप एक्स को यहाँ रखते हो तो 1 2 यू यहाँ, जबकि एक्स से नीचे 2 होने चाहिए वाई और वी, तो जबकि अगर एक्स को आप यहाँ रख दोगे तो फिर वाई तो आ सकता है, वाई या वी में से एक आ सकता है, 2 नहीं आ सकते। इसीलिए आप एक्स को यहाँ डेफिनेट में रखेंगे, 1 2 यहाँ आपका यू हो जाएगा और वाई और वी में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तो आपकी बहुत संभावना है, यहाँ पे आप एक्स को रख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे एक्स को रख नहीं पाओगे क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो सकता। फिर आप एक्स को कहाँ रख सकते हो, एक्स को आप यहाँ रख पाओगे, एक नहीं रख सकते, एक्स को आप यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने एक्स रख दिया तो वाई और वी नहीं आ पाएंगे नीचे। एक्स को अगर आपने यहाँ रखा तो भी आपका नहीं हो पाएगा, एक्स को अगर आप यहाँ रख नहीं पाओगे क्योंकि 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यू है। फिर आपने देखा यहाँ पर रख सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर आपने रखा, ठीक है, अगर आपने यहाँ रखा एक्स तो 1 2 यहाँ पर यू हो सकता है, एक्स को अगर आप यहाँ रखोगे तो 1 2 यू यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ओनली 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में 2, 1 2 वी आपका यहाँ हो गया, डब्ल्यू और वी के बीच में 1 2 वी आपका यहाँ हो जाएगा। तो वी आपका हो नहीं सकता ऊपर, वी जो है ऊपर नहीं हो सकता, नीचे होगा नहीं क्योंकि 2 ही हैं, ऊपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो एक्स के बाद ही जाता है, वी जो है एक्स के बाद ही जाता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। डब्ल्यू और वी के बीच में 1 2 वी आपका डेफिनेट में यहाँ आ जाएगा, वी जो है वो डेफिनेट में आपका कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। वी जब यहाँ आ गया तो वाई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। क्लियर। अब आपने देखा कि भी वी आपका यहाँ तो आ चुका है, एक्स आपका यहाँ भी हो सकता है, एक्स आपका यहाँ भी हो सकता है। अगर एक्स को आप यहाँ रखोगे तो 1 2 यू यहाँ हो जाएगा, एक्स को अगर आप यहाँ रखोगे तो 1 2 यू, अभी 2 पॉसिबिलिटी हैं। बट यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया यू डब्ल्यू एक्स वी वाई, ठीक है। बचा क्या आपका, जेड बच रहा है, तो जेड आपका यहाँ होना चाहिए भाई। अब देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। कह रहा है कि भाई जेड जो है गोज इन द मंथ, कह रहा है वी हु गोज बिफोर डब्ल्यू, वी जो है वो आपका डब्ल्यू से पहले जाता है, वी जो है वो आपका डब्ल्यू से पहले जाता है। तो ये तो बात गलत हो गई भाई, वी जो है वो आपका डब्ल्यू से पहले जाता है, तो यहाँ पे तो नहीं जा रहा वी डब्ल्यू से, यहाँ तो वी आपका जो है वो डब्ल्यू के बाद जा रहा है, वी जो है डब्ल्यू के बाद, तो ये भी गलत। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आपने देखा कि भाई वी जो है डब्ल्यू से पहले तो जा रहा है, ये बात तो ठीक है। फिर कह रहा है जेड गोज इन द मंथ विच हैज़ मोर देन 30 डेज, जेड जो है वो आपका उस मंथ में जाता है जिसमें आपके 30 डेज से ज़्यादा है। चलिए फिर कह रहा है नॉट मोर देन 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, 3 से अधिक लोग नहीं है डब्ल्यू और एक्स के बीच में, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 3 से अधिक नहीं है।
3 से अधिक ना होने का मतलब है कि x आपका यहां नहीं हो सकता। 1 2 3 4 मतलब 3 से अधिक का मतलब 4, मिनिमम 4, तो 4 नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या कोई भी ना हो, बट w और x के बीच में 3 से अधिक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए x, देखो v से ऊपर तो है होगा x, v से ऊपर तो x है, बट x आपका टॉप पे नहीं आ पाएगा, x आपका फिर यहां आएगा। x और u के बीच में 1 2 u आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, u आपका कहां पर आ जाएगा, यहां। फिर आपने देखा भी z जो है वो आपका कब जा रहा है, उस मंथ में जा रहा है जिसमें 30 से अधिक दिन है। तो देखो अप्रैल में तो 30 से अधिक नहीं है, अप्रैल में तो 30 ही दिन होते हैं, तो जो z जाएगा वो आपका जाएगा फिर जनवरी में। बचा आपका क्या, बचा आपका 1% बच रहा है, वो कौन बच रहा है आपका y, तो y आपका यहां पर हो गया, y जो है वो आपका यहां हो गया। तो ये डेफिनेट में आपका कैसा हो जाएगा फिर राइट, ये पजल फिर आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेट में राइट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात ये, ठीक। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। और अगर देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना प्यारे साथियों, रिवाइंड जरूर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग इन द कॉन्फ्रेंस इन मार्च, मार्च में कौन जाता है, मार्च में कौन जाता है आपका वी जाता है, मार्च में कौन जाता है आपका वी जाता है, ठीक है। तो कह रहा है द वन हु इज गोइंग जस्ट आफ्टर डब्लू, डब्लू के जस्ट बाद, डब्लू के जस्ट बाद, डब्लू के जस्ट बाद तो नहीं है वी, एक्स के जस्ट बाद तो है, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला। फिर आपसे कह रहा है द वन हु इज गोइंग टू बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में नहीं, एक्स और वाई के बीच में, जेड और वाई के बीच में तो नहीं है वही भी, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। द वन हु इज गोइंग 2 months आफ्टर यू, यू के 2 month बाद, यू तो भैया नीचे है बाद में नहीं है, ठीक है, यू से पहले 2 month पहले, ना कि यू के 2 month बाद, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा था वन हु इज गोइंग जस्ट बिफोर वाई, जस्ट बिफोर वाई, हाँ वाई से जस्ट पहले तो है, वाई से जस्ट पहले वी है जो कि मार्च को जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट, इसलिए क्या है डी ऑप्शन, वाई 2 टाइम लिख गया, वो एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो वाई डी ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, 1 by 1 देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ और लास्ट में नंबर, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ, मतलब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ कहीं दिख रहे हैं, तो देखो 2 कॉन्सोनेंट यहां से शुरू कर दो, देखना आप देखो ए तो वॉवेल है तो नहीं हो सकता, 2 कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं अभी तक, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं क्या कहीं, यू और वी, कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट कहीं दिख रहा है आपको, देखो यहां दिख रहा है आपको, ये QT2 ये दिख रहा है बस, ठीक है ना भाई, ये टी ले लो, टी से पहले कॉन्सोनेंट क्यू और टी के बाद में आपका नंबर, टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट क्यू और कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर, ये आपका एक बन जाएगा और मुझे लग नहीं रहा, तो इसका 1 आपका राइट आंसर कैसा हो जाएगा, इसमें 1 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले में अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई लेटर, नंबर से पहले प्रीसीड कौन कर रहा है, लेटर कर रहा है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई सिंबल, लेकिन नंबर के बाद में आपका सिंबल फॉलो नहीं करेगा, नंबर के बाद में आपका सिंबल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं भाई क्या, नंबर से पहले लेटर तो होना चाहिए बट आपका सिंबल नहीं होना चाहिए, नंबर कहां पर है, ये रहा, नंबर से पहले लेटर नहीं है, यहां तो इन तीनों में तो है नहीं, नंबर से पहले लेटर तो है, नंबर के बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए, जबकि सिंबल है तो नहीं होगा, नंबर से पहले आपका क्या लेटर तो है, नंबर के बाद में सिंबल नहीं है तो ये बन जाएगा, नंबर से पहले लेटर तो है, नंबर के बाद में सिंबल है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर से पहले आपका क्या है, लेटर है और नंबर के बाद में लेटर, तो ये बन जाएगा दूसरा। फिर आपने देखा नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में सिंबल, तो नहीं बनेगा। बस आपके कितने बन रहे हैं ऐसे, 2 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं इसमें ऐसे, 2 बन रहे हैं, ठीक है।
तो 2 आपका कैसे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 आपका कैसे हो जाएगा, राइट। एक तो आपका क्या T2W और एक दूसरा क्या आपका V6B, ये 2 बनेंगे T2W V6B। नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में सिंबल ना हो, बाकी कुछ भी हो, सिंबल ना होना चाहिए, ठीक है। बेशक लेटर की जगह नंबर क्यों ना होता तो भी चल जाता, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इसका देखो, आप लोग स्पीड में कर रहे हैं आपको साथ में। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। ऐसे कितने वॉवेल होंगे जो कि इमीडिएटली फॉलो किसको कर रहे होंगे, सिंबल को। किसको किसको कर रहे होंगे, सिंबल को कर रहे होंगे, ठीक। जल्दी से बताओ इसका आंसर सभी बताइए। वॉवेल के बाद सिंबल, तो वॉवेल देखिए पहले, वॉवेल के ये रहा एक, नहीं है, वॉवेल नहीं है सिंबल, वॉवेल नहीं है सिंबल, वॉवेल के बाद में तो सिंबल है ही नहीं, तो नन आपका राइट। वॉवेल के बाद कोई भी सिंबल है ही नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नन, कि कोई भी है नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो आप लोग। देखो मैं जैसे ही दिखाया करूं आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई लेटर, नंबर से पहले लेटर एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर, बट नंबर के बाद में लेटर नहीं होना चाहिए। बाकी नंबर हो या सिंबल हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर से पहले लेटर हो, नंबर के बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बनते हैं इसमें। देखो भाई बताओ, देखो इतना टाइम जो मिल जाता है ना आपको, इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले आपका क्या लेटर, नंबर के बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, सिंबल बेशक हो जाए तो ये बन जाएगा। नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में लेटर नहीं होना चाहिए तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में सिंबल, तो ये बन जाएगा एक, ठीक। नंबर से पहले आपका लेटर है, नंबर के बाद में लेटर है तो ये नहीं बनेगा। नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में सिंबल, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और नहीं बनेगा तो 3 बनेंगे इसमें। कितने बनेंगे आपके इसमें, 3 ऐसे वॉवेल बनेंगे, तो 3 आपका राइट आंसर, 3 आपका कैसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से, मतलब यही तो है ना, सॉरी ये जो ऊपर वाला तो बता दिया था इसका तो, ठीक है। इसमें तो बता दिया था ना, इसका तो नन था, इसका जो आंसर था वो नन था, ठीक है। इस वाले का ही तो बताया, ये वाले का आंसर है आपका 3। इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर विल बी 3 ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि भाई नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर इमीडिएटली प्रीसीडेड लेटर, और नंबर से इमीडिएट फॉलोड जो है वो लेटर नहीं होना चाहिए। ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर आपके 3 हैं। ऐसे नंबर कितने हैं आपके, 3 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाइनीज कोडिंग जो कि आपका फेवरेट टॉपिक, बियॉन्ड टाइम लिमिट में ही आप इसको कर पाते हैं आप आराम से। जल्दी से देखेंगे एक बार, ठीक है। देखो भाई चाइनीज कोडिंग जैसे ही आपने देखा, आपकी सीधी निगाह क्वेश्चन पे जानी चाहिए कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है बच्चों डायरेक्शन का बताइए, तो आपकी डायरेक्शन देखते ही आपको सीधा सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ का कॉमन है। तो आप कहोगे सर डायरेक्शन आपका एक में ही है, बाकी किसी में और में कॉमन है नहीं। जब कॉमन नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भी पर्पज, एफर्ट, नॉट का क्या कोड होगा। तो आप कहोगे सर एफर्ट जो है वो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट और थर्ड में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, TOG। तो एफर्ट का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, TOG हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि नॉट आपका सेकंड और थर्ड में कॉमन है, नॉट जो है वो सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, TOR। तो नॉट का जो कोड हो जाएगा TOR हो जाएगा। फिर पर्पज जो है वो थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में पर्पज कॉमन है। तो आपने देखा इसमें जो कॉमन है TOC, क्या हो जाएगा, TOC। तो बचा क्या आपका, TOG हो गया, TOC हो गया, TOR हो गया, तो बचा TOE। तो डायरेक्शन का जो कोड हो जाएगा वो TOE हो जाएगा। डायरेक्शन का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, TOE। अब आपसे पूछ रहा है पर्पज एंड प्यूपिल। पर्पज का तो आपको पता है TOC, पर्पज का तो आपको पता चल गया TOC। एंड और प्यूपिल का बताना है, तो प्यूपिल आपका ये रहा और एंड आपका इसी में ही है, एंड और प्यूपिल इसमें ही है। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है
कि भाई पर्पज का तो आपको पता है टीओसी, अब आपका टीओपी, टीओएफ, टीओबी में से कोई एक होगा। तो आपने देखना है कि एंड और पर्पज के बाद विदाउट क्या किसी में कॉमन है, तो आप देखोगे विदाउट जो है वो सेकंड और फोर्थ में कॉमन है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है भाई, तो आप कहोगे सर सेकंड और फोर्थ में टीओबी कॉमन है, तो इसका मतलब विदाउट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीओबी हो जाएगा। तो बचा आपका क्या, एंड और प्यूपिल। एंड और प्यूपिल का जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा आपका, फिर टॉप और आपका टॉफ, टीओपी और टीओएफ, इनमें से कोई आपका एंड का होगा, कोई आपका प्यूपिल का। तो बट हमें जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या कि भाई इसमें हमें कंबाइन बताना है एंड प्यूपिल का, तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसका कौन सा कोड है, हमें ये पता चल गया एंड प्यूपिल के ये दोनों कोड होंगे। ठीक है, और आपको पर्पज का पता ही है कि टीओसी, टीओपी, टीओएफ, जहां भी है वही आपका ऑप्शन। टीओसी, टीओपी, टीओएफ, ये आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डेफिनेट में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न देखिए, प्यूपिल का बताना है, तो प्यूपिल का, आर प्यूपिल का बताना है, आर प्यूपिल। ठीक है, किसका बताना है आपको, आर प्यूपिल। तो अब आपने देखा भी आर प्यूपिल का बताओगे आप, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यूपिल का तो अभी पता था आपको कि प्यूपिल जो है उसका जो टीओपी या टीओएफ, तो पहले आप देखिए कि एंड कहीं कॉमन है, तो आप कहोगे सर एंड जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ में टॉप कॉमन है, इसका मतलब प्यूपिल का जो कोड है वो टॉप है। प्यूपिल का जो कोड है वो आपका क्या है, टॉप है। आपको बताना है फिर आर का, आर आपका कहां पर दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। चलिए आप कहेंगे सर आर किसी और में कॉमन नहीं है फिर, तो आपने देखा कि भाई करेज को देख लीजिए, एंड का तो आपको पता ही चल गया, एंड का जो आपका है वो टॉप है। ठीक है, एंड का जो है वो टॉप है, करेज का और आपको एफर्ट का भी पता है, एफर्ट का भी आपको पता है, एफर्ट का आपका टॉग है, एफर्ट का क्या है आपका, टीओजी, टॉग। ठीक, क्लियर, टॉग हो गया, टॉप हो गया। अब बचा आपका क्या, आर और करेज बचा, तो करेज जो है वो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, टीओएल, टीओएल आपका करेज का हो जाएगा। बचा आपका आर, तो आर का क्या होना चाहिए फिर, टॉप हो गया, टॉग हो गया, टॉल हो गया, तो बचा टीओएच। तो आर पीपल का पूछा है आपसे, आर पीपल का क्या हो जाएगा, टॉ टॉफ, टॉ टॉफ। सी ऑप्शन आपका राइट, सी ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं देखो मैं आपकी तरफ कम ध्यान दे रहा हूँ, बट मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ तो आपके कान बिल्कुल खुले होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि आप जितना जल्दी इसको कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको लेट होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सर्टेन नंबर पर बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले हिंदी वालों को भी दिखा देता हूँ, फिर इसका टाइमर लगा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, जल्दी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी जल्दी से, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के सभी जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं टाइमर लगा रहा हूं और ये अंतिम प्रश्न है भाई, ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है, इसका 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने देखा 4 तो पजल करा दी भाई, बॉक्स बेस हो गई, सर्टेन बेस हो गई, 3 से 4 पजल हो गई, मंथ बेस भी कराई थी, उससे पहले फर्स्ट में भी एक कराई थी, 3 से 4 पजल हो गई आपकी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, स्लॉग्स हो गया, ठीक है। इतना हमने इसमें कवर कर लिया। तो मॉक टेस्ट में ये फ़ायदा कि मिसलेनियस आपको भरमार मिलता है, और एक दिन में 35 क्वेश्चन मिल जाए और आपको 6 दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप सोचिए कितना आपके पास कंटेंट हो गया, और ये आपके लिए कितना हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अगर आप सीरियसली उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से, सीरियसली आपने समझा है, सीरियसली उसने आपने रिवाइज किया है, देन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा चीज़ें। 20 सेकेंड्स लेफ्ट, हरी अप, जल्दी से करिए भाई। और ये इसका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अब देखो आप देख रहे होंगे कि सर मैं कभी भी कोई भी पजल होती तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, बट उसमें होते 5 क्वेश्चन है पेपर में, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और वही आपको करने होंगे। चलिए टाइम अप। कह रहा सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। कैसा फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है।
कैसा फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ। फिर कह रहा है आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, आर जो है वो आपका क्या है, एच के सेकंड राइट में। यहाँ पे मैंने लिख लिया आर जो है वो आपका एच के सेकंड राइट में है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में 2 पर्सन है। फिर कह रहा है 6 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में 6 पर्सन है। एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एल जो है वो एम के थर्ड राइट में है। फिर कह रहा है एन सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, एन जो है वो आपका आई के फिफ्थ राइट में है। कह रहा है नॉट मोर देन 5 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में आपके 5 से अधिक लोग नहीं है। जे के राइट में आपके 5 से अधिक लोग नहीं है। 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, कोई भी ना हो, जे ही आपका राइट हैंड पे हो, ठीक है। बट 5 से अधिक नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 5 जे के राइट में, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है एल सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, एल जो है वो एच के फिफ्थ लेफ्ट में है। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एफ, एल और एफ के बीच में आपके 5 पर्सन हैं। एच इज नॉट सिटिंग नियर टू एफ, एच जो है वो आपका नियर नहीं है एफ के। चलिए ठीक, अब आपको देखा कि भाई एच के फिफ्थ लेफ्ट में एल, एच के 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट में आपका एल है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखना। फिर कह रहा है एम के थर्ड राइट में एल है, एम के थर्ड राइट में आपका क्या है, एल है, ठीक, क्लियर बात ये। फिर आपसे आगे कह रहा है एच के सेकंड राइट में आर है, एच के सेकंड राइट में आपका क्या है, आर है। एच और आई के बीच में 2 पर्सन है, एच और आई के बीच में आपके कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इस बात की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एच के राइट में 2 छोड़कर आपका आई हो, ठीक, क्लियर बात ये, या फिर आपका एच के लेफ्ट में आपका 2 छोड़कर आई और यहां एल, ये इस तरीके से हो, या तो एच के राइट में 2 छोड़कर है या एच के लेफ्ट में 2 छोड़कर, क्योंकि एच और आई के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है आई और जे के बीच में 6 पर्सन है। अब देखो उसने कहा था कि भाई जे के राइट में 5 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आई के लेफ्ट में तो हो नहीं सकते, तो आई के राइट में 1 2 3 4 5 6 यहां पर जे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहां जे हो जाएगा, ठीक है। आई और जे के बीच में कितने हैं आपके, 6 पर्सन है। फिर कह रहा है कि भाई आपसे आई के फिफ्थ राइट में एन है, आई के 1 2 3 4 फिफ्थ राइट में क्या है आपका एन, आई के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4, ये रॉन्ग हो गया। देखो यहां देखो आई के फिफ्थ राइट में ऑलरेडी आर बैठा है, आई के फिफ्थ राइट में ऑलरेडी आर बैठा है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी डेफिनेट में रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एच जो है वो आपका एफ के नियर में नहीं है और एल और एफ के बीच में 5 पर्सन है। एल और एफ के बीच में आपके कितने पर्सन है, 5। अगर मैं एल के राइट में 5 छोड़कर आपका एफ को रखता हूं तो एच और एफ आपके पड़ोसी हो जाएंगे, एच और एफ जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, पड़ोसी। इसलिए मैं एल के लेफ्ट में 5 छोड़कर 1 2 3 4 5 एल और एफ के बीच में आपके कितने पर्सन हो गए, 5 पर्सन हो गए, ठीक है। ये आपका कंडीशन आपकी डेफिनेट में बन चुकी है। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, तो ये आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट में आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं जिससे कि हम इसको देखें। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन जे विल बी ऑन राइट हैंड, जे जो है हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका आकलन करें तो जे आपका कहाँ पर है, राइट हैंड पर है, और एफ जो है वो आपका लेफ्ट हैंड पर है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमें डेफिनेट नहीं पता था और ना ही हमें पता है, बट हमें तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें उसको मानना पड़ रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखेंगे। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ठीक है। तो इसमें आपके कितने पर्सन बैठे हैं ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए कितने लोग बताएंगे कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तो देखो अब आप कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चे वही आंसर कर पाएंगे जिन्होंने दिमाग लगाया होगा। जल्दी बताइए कि कितने पर्सन बैठे हैं रो में। अब मैं देखो बिना गिने इसका आंसर बताऊंगा, बिना गिने, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो मैंने अभी इससे जस्ट पहले आपको बात बताई कि भाई हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग मानेंगे, बट हम ये डेफिनेट नहीं कह सकते ना, हम मान सकते हैं पर हम 100% डेफिनेट नहीं कह पाएंगे कि जे आपका राइट हैंड पे ही होगा, एफ आपका लेफ्ट हैंड पे होगा, ये हम डेफिनेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसके बाद रोक दिया गया, हमसे और आगे कुछ कहा नहीं गया, बट हम नहीं मान सकते इसको।
हम इसे अंत नहीं कह सकते, ठीक है। हमें जब तक नहीं कहा जाएगा डेफिनेट में कि ये इसका राइट एंड है, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका राइट आंसर। आपको हर वैरायटी कराइए बच्चों, बट आप लोग सीरियस नहीं लेते हो, ठीक है। आपको एक एक वैरायटी बड़े ही अच्छे तरीके से कराई गई। हर एक क्वेश्चन इस तरीके से समझाया गया कि आपको नया मिलेगा, कुछ ना कुछ मसाला आपको नया मिलेगा हर बारी मेरे क्वेश्चंस में। पजल्स आपको यूनिक दिखेंगी, सबसे अलग दिखेंगी। मैंने आपको 50 बार बोला है कि एक बारी आप लोग आएँ, आपको दिखेगा यूनिकनेस क्या होती है, चीज़ें डिफरेंट क्या होती हैं, ये आपको सेशन में आने के बाद पता चलेंगी, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको देखो मैंने एज प्रॉमिस 3 तो आपको मॉक टेस्ट कराए, 1 प्रीवियस ईयर पेपर कराया और 2 की PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 2 की PDF आई होप शायद मिल भी गई हो आपको, ठीक है ना, और मिल गई होगी, ऑन टाइम हमने सारा काम कर लिया है। और उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है। आने वाले 1-2 दिन में आंसर की भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार सेशन में। ऐसे ही इसी सीरीज में हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ते रहेंगे। सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा। मॉक का जितना वादा किया था हमने, उसमें से 4 मॉक अभी कर लिए, 4 हम पेपर के टाइम पे कर लेंगे, पेपर से 4-5 दिन पहले, ठीक है। सिलेबस में 1 भी % की कमी नहीं होगी। हर सिलेबस में जो जो टॉपिक, जो जो टाइप आपको दिया गया है वो कंप्लीटली आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।